सफल हुए अरमान आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मन हर्षाए मंगल गाए, सफल हुए अरमान आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। आप पधारे मुनिवर खुशियों में जो में मन मोर है। आप पधारे मुनिवर खुशियों में जो में मन मोर है। रंग रली रंग छाई है, उदित हुआ नूतन भोर है। आप बधाएं सजाए मन में है मुस्कान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। करते प्रतीक्षा हरदम दर्शन पाने की थी भावना। करके अनुग्रह करके आप पधारे सार्थक भावना। आभारी हम सदा रहेंगे, हर दिल में सम्मान आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। पाकर दर्शन मेरे मोदी हमारा गुलजार है। पाकर दर्शन तेरे वैदिक विलेज हमारा गुलजार है। आप विराजो मुनिवर भाव से करने मुनवार है। आज्ञा फली हो कहते हैं अनुगान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मन हर्षाए मंगल गाए, सफल हुए अरमान आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। हम अरे 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 ओम सिद्धा ओम सिद्धा ओम सिद्धा ओम सिद्धा ओम सिद्धा। आराध्य को हम सबका नमन। पढ़ा है भगवान महावीर जहाँ देशना देते थे वहाँ हजारों हजारों माइल तक सब कुछ मैत्रीमय हो जाता था। शेर और बकरी साथ में तालाब में पानी पीने लगते थे। संतों का आभा मंडल अद्भुत होता है। मुनिश्री जो हम सब कलकत्ते वालों ने पाया, पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति। इतनी तड़प की कलकत्ता जग जाए, इतनी तड़प की धर्म घर घर तक पहुंच जाए। इतनी लंबी लंबी पद यात्रा। 3 दिनों से तो मैं एकदम अंतरंग देख रहा हूँ मुनिश्री को। इतनी प्यास मानवता का कल्याण हो। परसों एक लेक्चर सीरीज हुआ था, दुख से मुक्त कैसे हूँ। उसमें और भी सन्यासी आए थे, वैदिक परंपरा के सन्यासी आए थे। उन्होंने दुख मुक्ति के उपाय बताए, मगर जब उन्होंने मुनिश्री को सुना वो सब स्टूडेंट की तरह मुनिश्री के चरणों में बैठ गए।
क्योंकि जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, सर्वांगीण धर्म है और बहुत प्रासंगिक है। तो मुनिश्री का परसों का पिछले 72 घंटे से मैं इतना अंतरंग, बहुत पुण्य का प्रभाव है कि मुनिश्री की इतना अंतरंग सहयोग मिला, अंतरंगता से मुनिश्री को देख रहा हूँ। बहुत प्रेरणास्पद जीवन है इनका, हर पल अध्यात्म में रमन। तो कल मुनिश्री के सानिध्य में प्रेक्षा ध्यान का शिविर हुआ देवप्रस्थ में, प्रज्ञालय में, जहाँ प्रेक्षा ध्यान के लगभग सब प्रशिक्षकों ने भाग लिया और मुनिश्री से अपने साधना में आगे कैसे अग्रसर हों इसके लिए ज्ञान प्राप्त किया। आज मुनिश्री वैदिक विलेज, जैन परंपरा से वैदिक परंपरा में वैदिक विलेज पधारे हैं। हम सब मुनिश्री को सुनेंगे। प्रकाश को मैं लगभग 40 बरस से जानता हूँ। प्रकाश के पापा बाठिया जी को मैं 40 बरस से जानता हूँ। इन्होंने प्रकाश और उसके भाई, उसके पिताजी के आशीर्वाद से जो विकास किया है, बहुत प्रसन्नता होती है। और उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि विकास के बाद भी वही विनम्रता, मृदुता, वही प्रकाश जो 40 बरस पहले था। तो मैं बाठिया जी को इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। और इसीलिए अगर संस्कारित होते हैं, इस प्रकार के घर में संस्कार होते हैं, तो ही संतों का आगमन होता है। तो हम मुनिश्री को सुनेंगे। मुनिश्री की कृपा हम पर बरसे, हमारे सबके जीवन में और विकास हो और कल्याण हो और मंगल हो, इसी भावना के साथ मुनिश्री। यहाँ विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में छत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं भाइयों, अभी रास्ते में मेरी श्रीमती जी कह रही थी, महाराज के पाँव में क्या चक्कर है, इतनी भयंकर सर्दी में अपन घर से निकलने में कांप रहे हैं। महाराज पैदल पाद विहार करके कहाँ वैदिक विलेज जाएंगे, किसके घर जाएंगे, क्यों जाएंगे, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी प्रखदा देख के शायद उसको ये तसल्ली हो गई होगी कि महाराज ने जो किया वो सही किया। अपने श्रावकों को संभालने का जो कार्य वो कर रहे हैं वो अद्भुत है। महाराज जब उड़ीसा से पधार रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था कि 10 किलोमीटर दूर तक कोई श्रावक मुझे अर्ज करे, गोयल जी आप सबको अनाउंस कर देना, उनके घर में जाने का भाव है, उनको संभालने का भाव है। आप सोच के देखिए, ये सिर्फ जैन धर्म में संभव है। इतनी ठंड, आज सुबह बहुत तेज हवा चल रही थी, उस ठंड के अंदर महाराज सुबह सुबह निकले होंगे, यहाँ पधारे। मेरे को भी कल्पना नहीं थी इतने भाई बहन यहाँ उपस्थित होंगे। मैं पूरे सेठिया परिवार को साधुवाद देता हूँ, बाठिया परिवार को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुनिश्री को इतनी गहन अर्ज की। मुनिश्री ऊपर फरमा रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति थी, बहुत ज़्यादा अर्ज थी, गोयल जी आना पड़ा। तो मैं गदगद हूँ, अपने आप को तेरापन धर्म संघ का एक श्रावक मानते हुए ऐसे श्रावकों के प्रति मैं नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसा परिवार को पैदा किया जो धर्म संघ के साधु सन्यासियों को हिलाने की, इतने श्रावकों की सैधार्मिक वात्सल्यता करने की इच्छा रखता है और मन से करता है। मैं चाहता हूँ कि तेरापन धर्म संघ का हर श्रावक इतना सक्षम हो, भाव से भी, मन से भी, धन से भी, कि वो इस प्रकार के आयोजन को कर सके। कोई हो सकता है धर्म में सक्षम नहीं हो लेकिन भाव से सक्षम हो, अर्थ से सक्षम नहीं हो, भाव से सक्षम हो, या तीनों चीज से सक्षम हो। जिसकी जो सक्षमता हो उस सक्षमता के साथ मुनिश्री को अपने पास लाने का प्रयास करे, ये मेरी भावना है। हमारे परिवार के भी 2 बंगले यहाँ पे है। मैं मुनिश्री से प्रार्थना करूँगा कि वहाँ वो पगलियाँ कराएं। लेकिन आज हम लोगों से बाठिया जी आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने मुनिश्री का पधारना और विराजना अपने यहाँ करा लिया, जो मैंने कल्पना भी नहीं की। तो मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित मुनिश्री के प्रति करता हूँ। और एक छोटी सी बात और बोलता हूँ, इस बार अनुरत संगान नैतिकता की सुर संहिता 18 तारीख तक आप लोग अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, अपनी फैक्ट्री में, जितने भी आपके कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, आपके यहाँ जितने स्टाफ हैं, आपके यहाँ जितने वर्कर हैं, उनके साथ मिलकर ये नैतिकता की सुर संहिता का एक बार पाठ करें जरूर। उसका वीडियो बना के अपलोड करें। ये तो मुझे समाज में बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो उनका विधि विधान है मैं आपको दे सकता हूँ। 18 तारीख तक ये करेंगे तो धर्म संघ की गरिमा, अनुरत की गरिमा बढ़ेगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। सौभाग्य है कि मुनिवर का यहाँ पे विराजमान हुआ।
जबकि सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ वैदिक विलेज में हो सकता है। आज तक अभी तक कोई भी महाराज का यहाँ पे विराजमान हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब महाराज साहब 42 में गए थे तो 65 सल्ला में कि आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पापा और को वहाँ पे भी सानिध्य मिला और यहाँ पे भी महाराज साहब का सानिध्य मिला। आज ये सब देख के लगता है मेरे पापा और स्थानक वासी है। लोग कहते हैं कि धर्म एक होना चाहिए, हम सब एक है। आज इनको देख के लगता है कि सचमुच एक हो गए हम सब, कारण कि सब कोशिश करते हैं। हमारे भाई पापा ने ये करके दिखाया, ऐसे हर कोई करे तो आज ना तो कोई मूर्ति पूजक रहेगा, ना तेरहपंथी, ना एक, सब एक हो जाएंगे। वो दिन हमारा जैन समाज के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन होगा। इसी सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे यदि सब मिल के करे तो हमारे जैन को कोई भी पीछे नहीं हट सकता है, कोई नहीं कर सकता। जो हम लोग बहुत कम संख्या में है वो आज कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे तो जैनी को नाम है ही। इन्हीं भावना के साथ ओम हरम। हमारा सौभाग्य है कि मुनिश्री आज हमारे यहाँ पधारे हैं और हमारे घर पे 42 में पधारे मुनिश्री कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक हमारा घर इतना ऊंचा और यहाँ जंगल में घर, तो यहाँ मुनिश्री पधारे हैं। ऊपर भी जाकर आ गए। रम जाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं पल पल रटन लगाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं पल पल रटन लगाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले। दुर्लभ मानव भव को पाया, दुर्लभ मानव भव को पाया, मानो सुर तरु घर में आया, मानो सुर तरु घर में आया, जीवन बगिया महकाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, जीवन बगिया महकाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले। सद्गुण सौरभ घट में आए, सद्गुण सौरभ घट में आए, पापों का पानी ढल जाए, पापों का पानी ढल जाए, मैं मन का मेल मिटाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं मन का मेल मिटाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले। तेल बिना दीपक नहीं जलता, तेल बिना दीपक नहीं जलता, खाद बिना तरुवर नहीं फलता, खाद बिना तरुवर नहीं फलता, मैं
आत्मिक शक्ति जगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मिक शक्ति जगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। संतों की संगत में आओ, संतों की संगत में आओ, आत्म शांति का दीप जलाओ, आत्म शांति का दीप जलाओ। यह भाव सदा ही भाओ, ऐसा कोई ज्ञान मिले। यह भाव सदा ही भाओ, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। ओम अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिजन उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम सूक्त में कहा गया है अप्पाणम विपसयाहे, अर्थात आत्मा को प्रसन्न रखो, प्रसन्न रहो। प्रसन्नता आत्मा का गुण है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि प्रसन्न कौन रह सकता है। तो कहा गया कि जो आत्मस्थ है वो प्रसन्न रह सकता है, उसकी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता। जो आत्मस्थ होता है वह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में सम रहने का, आत्मा के भीतर रहने का प्रयास करता है। इसके कारण उसकी प्रसन्नता को कोई खंडित नहीं कर सकता। भगवान महावीर साधना काल में थे, आत्मस्थ थे। इंद्र उनको वंदन कर रहा है कि भगवान आपके उपसर्ग आने वाले हैं, कष्ट आने वाले हैं, मैं आपकी सेवा में रह जाऊं, सुरक्षा की व्यवस्था कर दूं। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो तीर्थंकर होने वाले हैं वो किसी के सहारे साधना नहीं करते, वो अपने आत्मबल के सहारे साधना करते हैं। चंड कौशिक डंक लगा रहा है, उस समय भी आत्मस्थ, उस समय भी वो विचलित नहीं हुए, अविचलन भाव से। देवों ने यक्ष ने उपसर्ग दिया, कठपुतना देवी ने उपसर्ग दिया, ग्वाले ने उपसर्ग दिया, कितने कितने उपसर्ग दिए। उनकी साधना काल के उपसर्गों की लंबी कहानी है, परंतु उन सभी उपसर्गों में वे आत्मस्थ बने रहे, आत्मस्थता से हिले नहीं, स्थित रहे, और इसके कारण उनकी प्रसन्नता कभी खंडित नहीं हुई। तो आत्मस्थता जहाँ पर होती है वहाँ पर व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह सकता है, सदा बाहर रह सकता है, उसकी प्रसन्नता कभी खंडित नहीं होती है। और जहाँ आत्मस्थता नहीं होती है वहाँ बात बात में व्यक्ति अप्रसन्न हो जाता है, उसकी प्रसन्नता छिन जाती है। पति ऑफिस से घर लौटा, भूख लगी थी, आते ही पूछा पत्नी को खाना बनाया नहीं बना, खाना बनाया या नहीं बनाया। पत्नी ने कहा खाना तो अभी नहीं बनाया। पति को बड़ा गुस्सा आया कि पूरे दिन क्या करती हो। उनको पता नहीं दिन में कितने काम रहते हैं बहनों के, पर आदमी लोग यही कहते हैं कि दिन भर क्या करते हो।
तो अभी तो खाना नहीं बना, तुम रहने दो, मैं बाहर खा लूँगा। ठीक है। पत्नी ने कहा कि 5 मिनट ठहरिए। तो पति ने सोचा भी 5 दिन में रेडी कर देगी, आजकल तो मैगी 2 मिनट में रेडी हो जाती है, कुछ न कुछ तो बना ही देगी, ऐसा सोच के बैठ गया। पति ने वापस पूछा कि आप 5 मिनट में खाना बन जाएगा? तो पत्नी बोली नहीं नहीं, खाना नहीं बनेगा, मैं बस साड़ी बदल के आ जाती हूँ, रेडी होके आ जाती हूँ आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती हूँ, मैं भी बाहर खा लूँगी, घर में बनाना नहीं पड़ेगा। तो व्यक्ति की प्रसन्नता खंडित हो जाती है, बात बात में व्यक्ति आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, या अपने आत्मस्थता को बरकरार नहीं रख पाता है। कब? कि जब उसके भीतर में राग और द्वेष की अधिकता होती है, प्रबलता होती है। राग द्वेष प्रबल होता है तब उसकी आत्मस्थता खंडित होती है। तो हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम आत्मस्थ बने रहें। आत्मस्थ कब बने रहेंगे? जब हम समस्त होंगे, समता में लीन रहेंगे, तब हम आत्मस्थ रह सकते हैं। और समता नहीं होती है तो आत्मस्थता नहीं रह पाती है। तो आत्मस्थता और समता के बाद जब समता होती है तो उनका जीवन जो है प्रशस्त होता है, आत्मस्थ, समस्त और प्रशस्त। और जब जीवन प्रशस्त होता है तो वह व्यक्ति सबके लिए विश्वस्त होता है, वह अप्रामाणिक नहीं होता, उसका जीवन है प्रामाणिकता से भरा हुआ होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता का प्रसार हो, प्रसन्नता फैले, प्रसन्नता बरकरार रहे, प्रसन्नता बनी रहे, यह मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपकी प्रसन्नता हमेशा अखंड रूप से कायम रहे। क्योंकि प्रसन्नता तो गुण है आत्मा का, वह राग द्वेष से प्रभावित नहीं होगा। तो राग द्वेष से प्रभावित नहीं होंगे तो प्रसन्नता रह पाएगी। तो हर व्यक्ति के भीतर में प्रसन्नता का संचार होता रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आज मुनिश्री का पदार्पण मूलचंद जी, प्रकाश जी बांठिया के यहाँ पर वैदिक विलेज में पदार्पण हुआ है। और इनकी भावना थी, जैसे इनको पता चला और आगे कि महाराज हमारे यहाँ विराजना है, मुनिश्री ने यही फरमाया। अभी देखते हैं कि मुनिश्री को किसी ने कहा कि वैदिक विलेज में अपने जैनों के कई मकान हैं। तो मुनिश्री वेट कर रहे थे और भी कोई दावेदार आए, पर कहते हैं ना, लॉटरी उसी की खुलती है जिसका नाम होता है, जिसको प्राप्त होना होता है। तो इनकी लॉटरी खुल गई और मुनिश्री का पदार्पण बांठिया परिवार के यहाँ पर हुआ है। और 42 में पधारे थे, तब भी यही निमित्त बने। उस दिन बात चल रही थी तो डाबड़ीवाल जी के यहाँ रुके हुए थे, तो उन्होंने कहा इंदू बहन बुलबुल भाई ऐसी बात चली, कल्पना भाई, बुलबुल भाई, बहु तो बात चली। तो उन्होंने कहा कि आपको जाना है क्या? मैं कहा हाँ भी जाना तो है। तो क्या हमारे संपर्क है, मतलब परिचित है। तो फिर उन्होंने संपर्क किया और इन्होंने तत्काल कहा कि नहीं, हाँ पधारिए आप। शाम को, रात को 7-8 बजे बात हुई और सुबह पधारिए, और निमित्त बने। और उनके वहाँ पर भी मकानों में पगलियाँ किए महाराज ने, और यहाँ भी आज पदार्पण हो गया। तो एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है। साधु संतों के समागम का अवसर कब प्राप्त होता है? जब कोई अच्छा सुकृत किया हुआ होता है, तब संतों के चरण घर में टिकते हैं, पावन पगलियाँ होते हैं। तो संतों का आगमन जब भी होता है तो अपने आप में हर्ष और खुशी का माहौल बन जाता है। आज हम देख रहे हैं परिवार में कितना खुशी का माहौल बना हुआ है, कितने जनों को इन्होंने आमंत्रित किया है कि आओ आओ हमारे यहाँ पर आओ। तो बड़े गौरव की बात है। तो इनके जीवन में भी धर्म और अध्यात्म का प्रसार होता रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामन। आँख
दुनिया की हर चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसे आंख देख नहीं पाती। ऐसे ही इंसान दूसरे की गलतियां तो देख सकता है, पर खुद की गलती उसे नजर नहीं आती है। खुद की गलती निकाले बिना जीव निज का उत्थान नहीं कर सकता है, स्वयं को देख नहीं पाता है, और स्वयं को देखने की विधा है धर्म। धर्म आत्मशोधन की प्रक्रिया है। धर्म पवित्रता का उपक्रम है। धर्म निश्चल व्यवहार है। धर्म से व्यक्ति चैतन्य की अनुभूति करता है, और धर्म ही सुख दुख में निमित्त होता है, आत्मा के उत्थान में आगे बढ़ाता है। तो धर्म जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति मैत्री, करुणा, प्रमोद भावना, मध्यस्थता का विकास करता है, और धर्म से व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, और धर्म ही जीवन को आगे बढ़ाने वाला तत्व है। बहुत सुंदर कहा गया है, धर्मस्य शरणं ग्राह्यं सर्वदा सुखदं वरम, धर्मस्त्राता पिता माता भ्राता समृद्धि दायक। हमेशा धर्म की शरण स्वीकार करनी चाहिए। दुनिया में शरण का बहुत बड़ा मूल्य है। आप लोग माता पिता आदि की शरण लेते हो, ज्ञाति जनों की शरण लेते हो, भाई बंधुओं की शरण लेते हो, पड़ोसी की शरण लेते हो। वह शरण स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। कभी भी आप अशरण में आ सकते हो। लेकिन धर्म एक ऐसा है जो हमेशा शाश्वत शरण देने वाला है। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। इसलिए हमेशा धर्म की शरण, धम्मं शरणं गच्छामि। जो व्यक्ति धर्म की शरण में आता है वह व्यक्ति सुख और दुख में तटस्थ रहता है, सम रहता है। सुख और दुख दोनों में जो सम रहता है तो समझना चाहिए उसके जीवन में धर्म उतर गया है, आचरण में आ गया है। इसलिए धर्म की शरण स्वीकार करनी चाहिए, और धर्म हमेशा सुख देने वाला है, श्रेष्ठता प्रदान करने वाला है। धर्म को माता पिता भ्राता का है, धाता का है, और धर्म समृद्धि देने वाला है। रिद्धि सिद्धि का दाता धर्म है। धर्म आध्यात्मिक चेतना जगाने वाला उपक्रम है। इसलिए सभी भाई बहनों को धर्म की शरण स्वीकार करनी चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म के साथ रहता है तो समझना चाहिए एक दिन उसके भीतर में वीतरागता प्रकट हो जाएगी, साधुता प्रकट हो जाएगी, और एक दिन वह कर्म क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं धर्म की शरण स्वीकार करो। धर्म के 4 द्वार भी बताए हैं, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं शुक्ल ध्यान के 4 जो आलंबन है यही है, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता। इन 4 की साधना किए बिना जीव कभी भी परम तत्व को प्राप्त नहीं होता है। तो धर्म में प्रवेश करना है। धर्म का मूल जो द्वार है वह है क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। जिसके जीवन में क्षमा है उसके जीवन में सब कुछ है, और क्षमा नहीं है
तो कुछ भी नहीं है। और जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, क्रोध तो क्या है? विस्फोटक है, दारुण है, कठोर है, पीड़ा देने वाला है, दुख देने वाला है। बहुत सुंदर कहा गया है, उबलते हुए पानी में जिस प्रकार अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार क्रोध के क्षणों में आत्मा का दर्शन नहीं होता है, आत्मा का हित नहीं होता है और आत्मा हित का विचार नहीं कर पाती है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मेरे भीतर में क्रोध का भाव नहीं आए। और आप जानते हैं, एक विचारक ने लिखा है, एक बार क्रोध करने से 10,000 ज्ञान कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती है एक बार में। और यहां तक बताया गया है, तीव्रतम क्रोध के कारण क्रोध वश की साधना करने वाला साधक अपनी साधना को धूमिल कर लेता है, दुर्गति में चला जाता है। इसलिए बार बार भगवान ने कहा है, क्रोध पर विजय प्राप्त करो। क्रोध से कभी भी किला जीता नहीं जा सकता है। किला जीतना है तो क्षमा की साधना करनी होगी, आत्मा की आराधना करनी होगी, तो वह व्यक्ति किला जीत सकता है। बाहर के किले तो खूब जीत सकते आप, युद्ध के द्वारा आदि के द्वारा, भीतर का जो किला जीतना है, कषाय पर जो विजय प्राप्त करना है, क्रोध पर जो विजय प्राप्त करना है, तो हमेशा क्षमा की साधना करो, सहिष्णुता की साधना करो, समता की साधना करो। और उसके लिए क्या करना? सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करना, निरंतर सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करते रहो। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है। क्रोध में नुकसान है और क्षमा में कोई नुकसान नहीं है। क्रोध से एनर्जी जाती है और क्षमा से एनर्जी आती है। क्रोध से लोग एलर्जी करते हैं, क्रोध से लोग एलर्जी करते हैं। बस जैसे क्रोध एलर्जी करेंगे, जैसे क्रोधी आदमी है तो कोई भी पास में बैठना पसंद नहीं करेगा, दूर 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 दूर। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं खराब है, उसकी उसे एलर्जी करते हैं, तो वैसे वो भी आपसे एलर्जी करेंगे, ये खराब आदमी है, समझे? खराब आदमी है, मतलब गुस्सेल आदमी है। इसलिए ये क्षमा की साधना को बार बार भावना भाव। तो हम क्षमा की साधना कैसे करें? सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के द्वारा, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से, दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से, ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा, इसका जाप करने से क्रोध कंट्रोल में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया है, वो समय हणे को हम, क्रोध को जीतना है उपशम के द्वारा जीतो। जिसके भीतर में उपशम आ गया, क्षमा आ गई, तो समझना चाहिए प्रज्ञा का जागरण हो गया, आत्मा का विकास हो गया और धर्म उसके जीवन में उतर गया। भगवान महावीर के बारे में हम कहते हैं, तीर्थंकरों के बारे में हम कहते हैं, अरिहंता क्षमाशूरा, अरिहंत क्षमाशूर होते हैं। वो कभी भी राग द्वेष नहीं करते हैं, कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध कौन करता है? जो संसारी जीव है, जो छद्मस्त है, संसार में घूम रहा है, वह क्रोध करता है। जो संसार से तिर गया वो कभी क्रोध नहीं करेगा। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, संपूर्ण उसे क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली और कभी वो गुस्सा नहीं करता है, आत्म प्रदेश में भी नहीं है, तो वो उसी भव में आत्मा का उत्थान कर लेगा। क्यों? कषाय पर जो विजय प्राप्त कर लेता है। न दिगंबर में मुक्ति है, न श्वेतांबर में मुक्ति है, न पक्ष में मुक्ति है, न विपक्ष में मुक्ति है, न तत्व में मुक्ति है, न विवाद में मुक्ति है। तो किस में मुक्ति है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव है। जो कषाय से मुक्त हो गया उसकी मुक्ति है। कितना सुंदर का है। हमेशा भावना भाव, मैं क्रोध पर विजय करूं, क्रोध पर विजय करूं, क्षमा की आराधना करूं। और क्षमा की आराधना के लिए महापुरुषों को याद करो, तीर्थंकरों को याद करो, ज्ञानी जनों को याद करो और चिंतन करो, मेरे तो कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं, सामान्य है। नारकी के जीवों को देखो, उनके कितनी पीड़ा है, निगोद में कितनी पीड़ा है और विदेश में कितनी पीड़ा है। और भी देखो, मेरे से नीचे कितने लोग बेचारे दुख में जी रहे हैं, पीड़ा में जी रहे, उनसे मैं कितना अनंत गुणा अच्छा हूँ। तो मैं मामूली सी बात के लिए क्यों गुस्सा करूं, क्यों आत्मा का नुकसान करूं, आत्मा को मलिन करूं। और हमेशा ये भावना भाव, क्षमा क्षमा क्षमा। और जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है, संतता का विकास, क्षमा की साधना करने से संतता का विकास होता है। क्षमा की साधना करने से
वीतरागता का विकास होता है। इसलिए हमेशा समता क्षमा की साधना, और बहुत सुंदर कहा गया है, सुख दुख में समता धरे, सुख दुख में समता धरे वो बन जावे संत, सुख दुख में समता धरे वो बन जावे संत, जे समझे इन मर्म ने हुए दुखों रो अंत, हुए दुखों रो अंत। कितना सुंदर का है। हाँ, सुख दुख में जो सम रहता है, या सुख दुख को जो धारण कर लेता है, वो कौन है? संत है। हमारा जीवन है, जीवन में सुख भी आते हैं, हमारे भी सुख आते हैं, दुख भी आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि साधु बन गया सुख ही सुख है, हमारे दिन में भी दुख आते हैं, हमारे दिन में भी आज्ञान हो सकता है, मतलब कटुता का भाव आ सकता है। क्यों? हम परमात्मा सत्य गुण स्थान के धनी हैं, लेकिन बार बार भावना बातें में संत हूँ, संत समतारा सागर संत सुखी संसार में। कितना सुंदर गुरुदेव ने लिखा है। और मैं यदि विषमता करूंगा, मैं यदि क्रोध के क्षण में रहूंगा, तो मेरी आत्मा का नुकसान हो जाएगा। ये तब तो मुझे संत कह रहे हैं कि भाई सुख दुख में सम रहने वाले हैं, सुख दुख में मध्यस्थ रहने वाले, और फिर मैं यदि गुस्सा करूंगा तो क्या परिणाम आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना, तुम संत है, हमेशा संतता बनी रहे, समता का विकास बना रहे, और कभी भी मन में द्वेष का भाव नहीं आए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, जो विरोधी लोग होते हैं वो संतों के ऊपर आरोप भी लगा देते हैं, प्रत्यारोप भी लगा देते हैं, गलत कुछ बोल देते हैं, फिर भी संत समता रखते हैं, समता रखते हैं। आपको पता होगा लाजनू की घटना है, विक्रम संवत 1952 की। 1952 का मतलब हो गया मानगणिका शासन का, मानगणिका शासन काल था। और हमारे संत हुए मुनि भीमजी स्वामी। भीमजी स्वामी अनेक हुए हैं, मांडा के भीमजी स्वामी थे, आमेर के भीमजी स्वामी थे, ऐसे, और दयाचार्य के भाई भी भीमजी स्वामी थे। ये जो मुनि भीमजी स्वामी थे, ये मांडा के थे, सिरियारी के पास में मांडा गांव है, और बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। आपको आश्चर्य होगा, 13 वर्ष तक लगातार संभवतः तेले की तपस्या, 24 तपस्या, इतने बड़े तपस्वी संत थे, और साधना में संलग्न थे, साधना को आगे बढ़ा रहे थे। उनका प्रभाव एक विशेष था, लालू में विराजे थे। आप जानते हैं संघ के भी विरोधी होते हैं और संत के भी विरोधी होते हैं। आपके विरोधी तो होते ही, कोई नई बात नहीं है, संसारी है, और हम तो आत्मार्थी है, हमारे भी विरोधी होते हैं। तो कभी कभी ये सोचते हैं भाई हमने कोई पूर्व भव में ऐसे कोई कर्म किए होंगे, वो कर्जा चुका रहे हैं। और कभी कभी वर्तमान में भी कोई जान में अनजान में कोई ध्यान नहीं रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी जे नहीं कहते नहीं तो भी समस्या हो जाती है। एक क्षेत्र में हमने चातुर्मास किया, तो हम सुबह सुबह व्याख्यान के बाद में प्रश्न देते, अरिहन किसे कहते, प्रवचन के आधार पर, और दूसरे दिन वो लोग चिट्ठी डब्बा में डालते ऐसे, और 5 चिट्ठियाँ उठाते। एक भाई ने ऐसी चिट्ठी लिखी कि मैं 2 बार आया, 3 बार मना ने मेरे को जय ही नहीं कहा। और देखो बताने का तरीका, उसका भाव था, वो चिट्ठी निकल गई। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो कभी कभी होता है, आप दर्शन करने के लिए आए, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, कभी ध्यान नहीं रहा, मेरे मन में नहीं है, लेकिन कभी दूसरी बात भी ऐसा हो गया, तो फिर आपके मन में क्या आता है, महाराज जानबूझकर मेरे को जय नहीं कह रहे हैं। एक भाई बोला मैं गुरुदेव के दर्शन करना बंद कर दिया। क्यों? कि मैं 2-3 बार गया, गुरुदेव ने मेरे को जय ही नहीं कहा। अरे बड़ा भाई, गुरु है, महान आत्मा है, कोई ध्यान नहीं रहा होगा, तो गुरु के मन में ये तो नहीं है कि तुम्हारे को देख कर जय नहीं कहता, कि नहीं मैं 2-3 बार गया तो भी मेरे को जय नहीं कहा। अरे कभी कभी होता है ऐसी, कभी तुम भीड़ में गया हो, प्रदूषण में गया हो, या ऐसे कोई समय गया हो तो गुरुदेव उस समय बिजी हो तो फिर नहीं। इसलिए आदमी कभी कभी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, कुंठा में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, और महाराज के आना ही बंद कर लेता है। लेकिन उसको ये ध्यान में रखने की बात है, इससे महाराज का नुकसान नहीं हुआ, महाराज के धर्म में धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, साधना में कोई कमी नहीं आई, कमी तुम्हारे आई, नुकसान तुम्हारी कोई, हमारे क्या नुकसान हुआ। तुम आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक। आप यदि नहीं आते व्याख्यान सुनने के लिए तो भी टेंशन नहीं है, कम से कम हम 3 तो है ही, हम 3 तो है नहीं, आपस में हम हमारी धर्म चर्चा करेंगे। भिक्षु स्वामी ने कहा नहीं कि व्याख्यान संतन का कोई श्रावक तो है नहीं, और तू और मैं तो है नहीं, तो हमारा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि एक भी श्रावक हमारे से दूर नहीं होना चाहिए,
दूर नहीं होना चाहिए। मन में कोई भी बात है आपके तो वो बात संतों के सामने विनम्रता के साथ रख देनी चाहिए और आपको समाधान मिल जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं संतों की भी कमियां निकालते रहते, दोष निकालते रहते हैं। मक्खी होती है ना, मक्खी वो मिठाई को छोड़कर कहाँ जाती है, गंदगी बढ़ जाती है, गंदगी बढ़ जाती है। लेकिन भंवरा है वो हमेशा फूलों को में से रस ऐसे लेता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है। तो क्या हुआ, किसी विरोधी ने, एक सेवक होता है ना, सेवक जाति, सेवक को तैयार किया। चुन्नीलाल सेवक नाम का एक व्यक्ति था कि तुम मुनि के ऊपर झूठा आरोप लगा दे, हम तुम्हारे को पैसा दे देंगे। आदमी लोभ में आकर कुछ भी कर सकता है। आज का सुपारी बोलते हैं, सुपारी 2 लाख 5 लाख से, और सुपारी दे दी। और क्या बोलना है, ये बोलना है कि बगीचा, लाड में एक बगीचा है, बगीची है, बगीची में मैं संतों को अकेली बहन के साथ में आपत्ति अवस्था में देखा, ये आरोप लगा दिया। ठीक है, जैसे ये लगाया और वो पूरे शहर में बोलता गया कि आप तपस्वी कहते, तपस्वी वो तो ढोंगी है। देखो अभी मैं बगीची में औरत के साथ में उनको देखा है। जैसे ये कहा तो माता तो एक बार तो ठनका ही नहीं, एक बार तो मन में आई गई, और माहौल ऐसा हुआ कि तपस्वी और ऐसा करते, सारा माहौल दूषित हो गया। विरोधी खुश हो गए, हमारा काम हो गया। लेकिन जैसे ही संतों को पता चला और संतों ने त्याग कर दिया, मेरे ऊपर जो ये झूठा आरोप लगा है, कलंक लगा है, आड़ लगी है, जब तक ये नहीं उतरे मेरे 3 या 4 आसमानी का त्याग कर दिया। संत सच्चे थे, शीलवान थे, चरित्रवान थे, उनको कोई खतरा नहीं। सच्चा को कोई खतरा नहीं होता, झूठे को खतरा होता है। सच्चा आदमी हमेशा दिल से बोलेगा, और झूठा जो आदमी होता है, असत्य जिनको बोलना है, तो उसको सोचना पड़ता है कि आगे क्या बोलूं, कि बात को बनाना तो पड़ेगा नहीं। और जैसे ही वो घर पर पहुंचा, उसका पेशाब बंद हो गया, सेवक का पेशाब जिनका बंद हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इतने में कोई इसका दोस्त मिलने के लिए आया होगा, कोई ज्ञाति जन, कि क्या बात है पेशाब, उसने सारी बात बताई। मूर्ख, तुमने संतों के ऊपर झूठा आरोप लगाया, जा संतों से खमत खामना कर। वो आया परिषद में, उसने खमत खामना किया कि महाराज मैं आपके ऊपर जो मैंने दोष, ये मैंने कलंक लगाया है, ये सही नहीं है, गलत है, आप सच्चे हो और मैं झूठा हूँ, और लोभ में आकर मैंने ये ऐसा कर दिया है। तब महाराज मंत्र दो, मैं तो दुखी हो गया हूँ, पैसा उतर नहीं रहा है। संतों ने कहा भाई हम तो किसी को अभिशाप, संत अभिशाप देते नहीं है, और हम तो कहते भाई सब आनंद में रहो। और फिर संतों ने पालना किया, उसका भी पेशाब उतर गया, तो कहने का मतलब ये है कि जो संतों के ऊपर झूठा आरोप लगाता, क्यों लगाता है, वो द्वेष के कारण, क्रोध के कारण, ईर्ष्या प्रतिशोध के कारण। ये ईर्ष्या प्रतिशोध द्वेष ये सब क्रोध के अंतर्गत हम ले सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धर्म की शरण में आना चाहता है तो क्रोध को छोड़ो और क्षमा की साधना करो, ये धर्म का पहला द्वार है। दूसरा जो द्वार बताया मृदुता, मृदोर भाव है, इतनी मृदु हो, कोमल रहना। आखिर हम सब कोमल ही तो है, इतने कोमल है महाराज, आधा किलोमीटर पैदल भी नहीं चल सकते हैं, कितने कोमल है। कोई हमारे हाथ लगा देता है, ऐसे भी कर देता महाराज मेरे तो दर्द हो गया, कितने कोमल होंगे। अरे शरीर से कोमल नहीं, आत्मा से कोमल, मतलब मृदुमानी, मृदु होना, विनम्र होना। जो व्यक्ति विनम्र होता है तो समझना चाहिए धर्म आत्मसात हो गया है। बहुत सुंदर कहा है, अति तूफान से कश्तियां डूब जाती है, अति तूफान से कश्तियां डूब जाती हैं, और अति घमंड से हस्तियां डूब जाती हैं। अति घमंड से हस्तियां डूब जाती है, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। अति घमंड, सामान्य घमंड तो सबको आता है, किसी को धन का भी घमंड होता है, ज्ञान का भी घमंड होता है, कुल का भी होता है, रूप का भी होता है, तपस्या का भी होता है, लाभ का भी होता है, ऐश्वर्य का भी होता है, जाति का भी होता है। वो हो सकता है सामान्य, लेकिन क्या अति घमंड से हस्तियां डूब जाती हैं। कितनी हस्तियां डूब गई आप जानती हैं। रावण का उदाहरण आपके सामने, कंस का उदाहरण आपके सामने, दुर्योधन का उदाहरण आपके सामने,
एक नहीं अनेक, और वर्तमान में भी हम देखते हैं, और जिन्होंने भी अहंकार किया, सत्ता का अहंकार किया, धन का अहंकार किया, व्यक्तित्व का अहंकार किया, डूब गए डूब गए डूब गए। कभी भी अहंकार नहीं करना। किसका अहंकार करें? आज है कल नहीं है। कितना सुंदर कहा है, आज रो गरीब काल धनी बने जावे हैं, धनी बने जावे हैं, करोड़पति सेठ भी भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं। हो केड़ा सोन डरे वाले मौत डरावे, ईटन रो पलरो भरोसो नहीं, ईटन रो पलरो भरोसो नहीं। क्यों ये तो इतरावे, क्यों दोष कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, ईटन रो पलरो भरोसो नहीं, ईटन रो पलरो भरोसो नहीं। हाँ, ये तंदरो पलरो भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। फिर अहंकार किस बात का? आगाए अपनी मौत की कोई बसर नहीं है, आगाए अपनी मौत की कोई बसर नहीं है। और समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं है। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं है। जिनके पत्थर तिरते थे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको पधारो सा पधारो सा पधारो सा, विराजो सा, भोजन लगाओ सा। सारा खेल देखो, सारा खेल इसका है, इसका खेल है। तो फिर अहंकार किस बात का? आज है कल नहीं है। मंत्री मुनि मंगलनाथ स्वामी बार बार फरमाते थे साधुओं को, साधुओं किस बात का अहंकार करे? हमारे को रोटी भी मांगना है तो हाथ पसारना पड़ता है। भाई थारे रोटी है, पानी है, कपड़ों है, मकान है, और थारे छोरो छोरी कोई है दीक्षा लेने वाला हो है, तो हर बात में मांगना पड़ता है, पूछना पड़ता है। फिर अहंकार किस बात का? छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। एक बच्चा आया, महाराज मेरी इससे किट्टी होगी, मतलब ऐसे बोलते हैं दांत है ना, अब क्या किट्टी होगी है, कट्टी होगी, मतलब कट्टी होगी। मैं कहा छोटा बच्चा, क्योंकि इसने बोलना बंद कर दिया, मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं भी कम नहीं हूं। अब बोला आप, छोटा बच्चा क्या समझता है? और छोटा बच्चा, मैं खमत खाना नहीं करूंगा, कि मैंने बोलना बंद थोड़ी किया, उसने किया वो करेगा खमत खाना। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं वास्तव में जो बड़ा आदमी होता है वो बड़ा ही रहेगा, और जो बड़ा आदमी है वही खमत खावना करता है। छोटा आदमी कभी खमत खावना नहीं करता है। या शरीर से छोटा बड़ा नहीं, उम्र से छोटा बड़ा नहीं, जो गुणों से जो बड़ा है वही खमत खावना करेगा। जो क्षुद्र है वो क्या खमत खावना करेगा? भगवान ही खमत खावना कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति खमत खावना नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा निर्मल पवित्र होती है वही खमत खावना। छोटे छोटे बच्चों के भीतर में भी है, शादी करके बहू आई, सासू जी को प्रणाम कर, किस बात का प्रणाम? और तुम्हारी सासू है, मैं क्या करूं? सासू मैं क्या करूं? मैं तो MA पास हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं कलेक्टर हूं, सासू मेरे को हाथ जोड़ेगी, मैं ऑफिसर हूं। अब बोला, लेकिन सासू सासू रहेगी। और सासू का कितना ही अनादर कर लो, बाप का कितना ही अनादर कर लो, बाप से आप अलग हो जाओ, फिर भी बाप बाप रहेगा। आप बाप से बोलते नहीं है, बाप का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कल कोई यदि आपको पूछे आपके बाप का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें ये नहीं देखेंगे मैं बाप का मुंह नहीं देखता इसलिए नाम नहीं बताऊंगा, नाम तो बताओगे नहीं होता। तो फिर अहंकार किस बात का? और झुकना सीखो, झुकने में फायदा ही फायदा है। और मजे की बात देखो, कोई चीज नीचे गिर जाती नहीं, चीज आपकी नीचे गिर गई, अंगूठी गिर गई, तत्काल आप नीचे झुक लेते नहीं लेते, कोई दूसरा नहीं ले ले। अरे वाह बात छोड़ो, ये तो आपकी है। अब जा रहे हो, रास्ते में 100 का नोट पड़ा, 200 का नोट पड़ा, इधर इधर देखेंगे, कोई देखने वाला नहीं, और आप कहते तो वो उसमें आप झुक जाते हैं, हर चीज में झुक जाते हैं। तो फिर बड़ों के सामने क्यों नहीं झुकना? उसमें तो फायदा ही फायदा है, इसमें इतना फायदा नहीं है। आप बड़ों के सामने झुकोगे
तो लाभ ही लाभ है, नुकसान कभी नहीं है। और आशीष मिलेगी और लाभ ही लाभ, इतना लाभ है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कहते नहीं कि बड़ों के आशीर्वाद से ही ये कार्य हो रहा है, माँ बाप के आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। तो लोग क्या कहते हैं, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, क्या बोलते हैं, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अरे मूर्ख, कहना ये चाहिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे को ऐसे माँ बाप मिले हैं और मैं इनकी सन्निधि में रह रहा हूँ, इनका मैं सेवक हूँ। सेवक बोलते नहीं, मैं इनका सेवक हूँ, सेवा करने वाला हूँ। कितना सुंदर है। कोई भी आता है, महाराज मैं एक ही लड़का हूँ, पिताजी मेरे पास में रहते हैं, तो और किसके पास में रहेंगे? 10-20 लड़के हो के तो फिर भी सोचना पड़ता है। कभी कभी ये भी समस्या आती है, 3 लड़के हैं तो आपस में बंटवारा कर देते, 4 महीना तू रखेगा, 4 महीना तू रखेगा, 4 महीना तू रखेगा, ऐसा भी होता है। और कुछ इच्छा से जाते, वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन माँ बाप जिस माँ बाप ने हमारे को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और उस माँ बाप के साथ यदि हम दुर्व्यवहार करते हैं और अहंकार दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि तुम्हारे को कुछ नहीं आता, देखो मैं MA पास हूँ, BA पास हूँ। अरे किसने MA पास BA पास कराया? माँ बाप ही ने कराया नहीं। मैं उस माँ बाप के उपकार को कभी नहीं भूलना। तो कितने ही जन्म कर ले, ऐसा कहा जाता है माँ बाप के उपकार से उन्हीं होना बहुत मुश्किल है। कि हमें धर्म के संस्कार दिए, समाज की दृष्टि से परिवार के व्यवहार के संस्कार दिए, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं, हमेशा मृदुता। और अहंकार से तो विनय का नाश होता है, और अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा विनय की आराधना करें। मृदुता वो समय हणे को मानव मदव्या जिने, अहंकार को जीतना है तो मृदुता के द्वारा अहंकार को जीतो। तीसरा है सरलता, धर्म का द्वार है सरलता, हमेशा सरल बन जाओ। नर सरल हृदय बन जाओ, नर सरल हृदय बन जाओ। केवल एक लाइन याद रखो, इतना भी बेड़ा पार हो जाएगा। नर सरल हृदय बन जाओ, जो सीधा है वो सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा है वो कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हमेशा सरल जनों की सरल गति, जो सरल होता है उसकी गति भी सरल होती है, उसका काम भी जल्दी हो जाता है। कहते नहीं कि सरल आत्मा, इसका काम जल्दी हो जाता है। जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो मायावी है और छल कपट करने वाला है, तो उसके काम में भी बाधा आती है। और चौथा जो अंतिम जो बिंदु बताया है वह है निर्लोभता, अर्थात कोई प्रकार का लोभ नहीं करना। कुछ भी हो जाए, लोभ के थोभ नहीं करने। आपको कितना भी धन माल मिल जाए, फिर भी आपकी संतुष्टि, मतलब फिर भी आप संतुष्ट होने वाले नहीं है। ऐसा कहा जाता है मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, मनुष्य की खोपड़ी है, इसमें आप कितना ही डालो ये कभी तृप्त नहीं होने वाली है। और सामाजिक दृष्टि से देखो, जमाई को कितना भी माल दे दो तो भी वो तृप्त होने वाला नहीं है। आज बात यदि कि जमाई आया हुआ तो नहीं है, हाँ नाराज मत होना है। तो मतलब ऐसा कहा जाता है जमाई को कितना भी दे दो नी तो भी मेरा कुछ नहीं मिला, क्या पूरा घर दे देगा तुम्हारे को क्या? क्यों? वो मनुष्य की जो तृष्णा है वो अनंत है, इच्छा आकाश के समान अनंत है। तो भगवान ने कहा है जो इच्छा को छोड़ता है वही धर्म से नाता जोड़ता है। जो इच्छा को छोड़ता है वही धर्म से नाता जोड़ता है। धर्म से नाता जोड़ना, धर्म को आत्मसात करना है तो लोभ को छोड़ना पड़ेगा। लोभ मूलानी पापानी रस मूलानी व्याध है, स्नेह मूलानी शोकानी त्रीणी त्यक्ता सुखी भवे। सुखी कौन है? जो लोभ, ऐसे लोभ क्या पाप है? पाप है लोभ। उस लोभ रूपी पाप को छोड़ता है और जो संतोषी हो जाता है वह सुखी हो जाता है। तो ये 4 जो द्वार है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और जो व्यक्ति यदि वास्तव में धर्म की साधना करना चाहता है और धर्म को आत्मसात करना चाहता है तो ये धर्म के 4 द्वार है, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता। इनकी आप आराधना करते जाओ तो आपका यह भव भी सुधरेगा, अगला भव भी सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम आज हम वैदिक विलेज, वैदिक विलेज में आए हैं। कल तो थे हम देवप्रस्थ में और शिकरपुर में और ये भी शिकरपुर एरिया ही है। शिकरपुर है और वैदिक विलेज में हम आए हैं। और यहाँ जैसा बताया गया है बंगले खूब है, बंगले भी बहुत हैं और वातावरण भी शांत है, हरियाली में वातावरण है और साधना के लायक क्षेत्र है। कल भी जहाँ हम रुके थे कल परसों वो भी साधना के लायक क्षेत्र है।
ये भी साधना के लायक क्षेत्र है। और बाठिया जी का जैसे मुनि परमानंद जी ने बताया, तो वहाँ जब हम 42 में गए उसमें भी बाठिया जी की सक्रियता, और यहाँ भी बाठिया जी की सक्रियता के कारण, इनकी भावना के कारण आज हम मूलचंद जी प्रकाश जी बाठिया के यहाँ आ गए हैं। देखो, मूल का बहुत बड़ा मूल्य होता है नहीं? मूल है, लेकिन आजकल संसार की भाषा में तो क्या कहा जाता है, मूल कटी ब्याज बढ़िया लगे है। संसार की भाषा में कहते हैं मूल कटी ब्याज, लेकिन मूल है। मूल मतलब नींव, जड़, ये मूल है। नींव यदि मजबूत है तो आप 68 तला भी बना सकते हैं, 100 तला भी बना सकते हैं, और नींव मजबूत नहीं है तो फिर मुश्किल काम है। तो मूल मजबूत होना चाहिए। तो ये मूल मजबूत है हमारे, और फिर मूल होगा तो फिर प्रकाश भी होगा, समझे नहीं? यदि जड़ मजबूत है तो प्रकाश होगा, और प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। तो अंधेरे का भी मूल्य नहीं होता है, और जड़ नहीं है तो उसका भी नहीं है। ऐसे ही मकान खड़ा कर दिया तो वो टिकेगा नहीं। इसलिए मूल का भी महत्व है और प्रकाश का भी महत्व है। तो भगवान ने, महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, नारंग पयासरंग, ज्ञान प्रकाश करने वाला है। तो हमेशा प्रकाश का भाव रहे, और जितनी ज़्यादा ज्ञान साधना करोगे उतना ही आपका विकास होगा, प्रकाश होगा, उल्लास होगा, और जीवन में मधुमास आएगा, और एक दिन आप कर्म क्षय करके आत्मस्वरूप को भी प्राप्त हो सकोगे। और बहनों में भी बहुत भावना, भक्ति है, और सुबह से आगे और नारा लगाते गीत गाते और बहनें इतनी खुश हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी, और चेहरे पर बहुत है। हमेशा आत्मा को प्रसन्न रखो, और आत्मा को प्रसन्न रखना है तो साधना करनी होगी, धर्म करना होगा। धर्म करोगे तो आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, और शरीर भी, चेहरा भी प्रसन्न रहेगा, और शांति रहेगी। और आप यदि धर्म ध्यान नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, चेहरे को आप कितने चमका दो वो क्षणिक होगा, है नहीं? आप पाउडर लगा दो, क्रीम लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, बढ़िया से बढ़िया प्रसाधन सामग्री लगा दो, तो वो थोड़ी देर रहेगी, फिर बाद में लुप्त हो जाएगी। और संतों को देखो, हर समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहेगा। कभी पूछते कैसे हैं, आनंद है, आनंदों में वसती है, मतलब आनंदों में, मतलब हमेशा आनंद की वसात हो रही है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से, देव गुरु धर्म की कृपा से आनंद की वसात। तो आपके भीतर में भी वही भावना रहे। कैसे? आनंद आनंद आनंद। हमारे संत मुनि केसरी मुनि स्वामी, उनको पूछते कैसे महाराज? आनंद आनंद मंगल, आनंद मंगल। तो हमेशा आनंद मंगल रहे, बस ये भावना भाई। धन तो आज है, कल नहीं है। आनंद मंगल तो हमेशा आपके पास रह सकता है, रखोगे तो। तनाव रखोगे तो तनाव रहेगा, आनंद रखोगे तो आनंद हो जाएगा। और आनंद की प्राप्ति के लिए क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता की साधना करते रहे। पूरे परिवार के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और हमारे यहाँ डॉक्टर विनायक जी का भी बंगला है। और हमारे गोयल जी, जो विष्णु राज जी गोयल के जो पुत्र सुरेश जी, रमेश जी, कैलाश जी, तो इनके भी यहाँ, रमेश जी और कैलाश जी का भी यहाँ बंगला है। और इसमें सम रहने की प्रेरणा देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो। और जैसे सुख दुख का निमित्त भी कोई हो सकता है, सुख दुख का निमित्त धर्म अधर्म हो सकता है। धर्म, यदि उदाहरण के लिए आपने अच्छा काम किया तो आपको सुख हुआ, तो आप क्या बोलते हैं कि धर्म की कृपा हुई, ऐसे बोलते नहीं? धर्म की कृपा। और कोई गलत काम किया, दुख हुआ, तो मैंने कोई अधर्म किया होगा जिसके कारण मुझे दुख हो गया। लेकिन वास्तव में सुख दुख में सम रहने की प्रेरणा देने वाला कौन है? वो धर्म है। और धर्म की जो साधना करता है वो वीत रागता की आराधना करता है। इसी आशा के साथ ओम वंदन। मुनि श्री जिनेश कुमार जी और सहवर्ती साधु वृंद ने महती कृपा करके आज हमारे गांव में, वैदिक विलेज में जो हमें जो मौका दिया है सेवा करने का, बहुत बहुत आभार है। और आपका जो ज्ञान कल से परसों से ही हम लोग इस शिखरपुर में क्षेत्र में आपने जो पहले मैंने अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आज प्रथम है कि जैन संतों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ है। महती कृपा है आपकी। और आप लोग इतनी दूर से पधारे, इतने आप लोग आज मंगलवार होते हुए भी, तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन। करके सापुर जी और का नाम है
डीएलएफ में जाने का भाव है, जहाँ हमारे